फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग डिकोडर। फुल एडर को हम डिकोडर की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन है उसको हम डिकोडर की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अपन देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है जैसे फुल एडर है, उसको हम डिकोडर की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप कहोगे कि हमें फुल एडर को डिकोडर की हेल्प से इम्प्लीमेंट ही हम क्यों करें, ऑलरेडी हमने फुल एडर पढ़ा है, उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी कन्वेंशनल प्रोसीजर का यूज करते हैं फुल एडर को डिजाइन करने के लिए, तो हमें आप देखोगे कि बहुत सारे लॉजिक गेट्स की जरूरत होती है, बहुत सारी वायरिंग की जरूरत होती है, जिससे हमारे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, सर्किट का साइज इंक्रीज हो जाता है और उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो साइज, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल आईसी डिकोडर का यूज करते हैं अपने किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिकोडर की हेल्प से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। केवल हमें एक डिकोडर रिक्वायर्ड होगा और उसके साथ कुछ बेसिक गेट एंड और गेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है, ये सिग्निफिकेंस है हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिकोडर की हेल्प से इंप्लीमेंट करने का। तो आइए यहाँ पे अपन देखते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हो जैसे फुल एडर, उसको हम डिकोडर की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि फुल एडर सबको आता है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एडर पढ़ चुके हैं। तो फुल एडर का ट्रुथ टेबल यहाँ पे दिया है, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। हमें सबको मालूम है कि फुल एडर का बेसिकली हम यूज करते हैं 3 सिंगल बिट डिजिट को ऐड करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 3 बिट कौन से होंगे, ए और बी 2 हमारे सिंगल बिट डिजिट होंगे और सी इन हमारी होती है प्रीवियस कैरी। इन तीनों के एडिशन से हमें 2 आउटपुट मिलते हैं, सम और कैरी। ठीक है, तो ये हमारा सम है और ये हमारा कैरी आउटपुट है। तो ये ट्रुथ टेबल तो सबको पता है कि सम की वैल्यू हमारी क्या आएगी और कैरी आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी। इससे हमें अपना डिकोडर इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आप डिकोडर बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक डिकोडर डिजाइन करूंगी। इसमें इनपुट कितने होंगे, तो इसमें इनपुट हमारे पास 3 होंगे, ए, बी और सी इन। ए, बी और सी इन, इन्हीं को हमें आपस में ऐड करना है इस डिकोडर की हेल्प से। ठीक है, अब इसके आउटपुट कितने होंगे, तो हमें मालूम है कि डिकोडर में अगर n नंबर ऑफ इनपुट हैं तो 2n नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं। तो अगर 3 इनपुट हैं तो 2 यानी 8 आउटपुट होंगे। ठीक है, तो इसके 8 आउटपुट होंगे, तो आउटपुट आ जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3 to 8 डिकोडर, जिसकी हेल्प से हम फुल एडर को इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें सम और कैरी की वैल्यू दी है, मतलब ये हमें क्या दिए हैं, ये हमें मिन टर्म्स दिए हुए हैं, क्योंकि इससे हम जो फंक्शन फाइंड आउट करते हैं वो एसओपी फॉर्म में करते हैं और एसओपी में हमारे पास मिन टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये मिन टर्म दिए हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे दे दीजिए। ये है M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। ठीक है, और यही हमारे आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पे आउटपुट की नेमिंग हम कर सकते हैं M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के 2 फंक्शन होंगे, एक फंक्शन होगा सम के लिए और एक फंक्शन होगा कैरी के लिए। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास 2 फंक्शन हो गए, एक सम के लिए और एक कैरी आउटपुट के लिए। अब यहाँ पे देखिए
कि जब भी हम कोई ट्रुथ टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो वो एसओपी फॉर्म में करते हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हैं। और यहाँ पे हमें मिन टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो सम के लिए देखिए कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है। इस वाले में M1 में, M2 में, M4 में, M7 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M4 प्लस M7। तो ये सम का फंक्शन हो गया। इसी तरीके से आप कैरी में देखिए कहाँ कहाँ पे किस किस पोजीशन में 1 आ रहा है। तो M3 पोजीशन पे, M5, M6 और M7 पे 1 आ रहा है। तो एसओपी फॉर्म में इसको लिख लीजिए M3 प्लस M5 M6 प्लस M7। अब इन फंक्शन को आप डिकोडर में इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो हम यहाँ पे इनको इंप्लीमेंट करेंगे और गेट की हेल्प से। तो सबसे पहले सम फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करते हैं। सम में क्या है? M1 प्लस M2 प्लस M4 प्लस M7। तो यहाँ पे एक और गेट लगाइए जिसके इनपुट होंगे हमारे M1, M2, M4 और M7, ठीक है। इसका आउटपुट जो आएगा वो हमें मिलेगा FS यानी सम। ऐसे ही कैरी आउटपुट के लिए भी हमें एक और गेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक और गेट लगाएंगे जिससे हमें कैरी आउटपुट का फंक्शन मिलेगा, यानी कैरी आउटपुट मिलेगी। अब इस और गेट में हम देंगे M3, M5, M6 और M7 इनपुट में। तो यहां से M3 उठा लीजिए, M5 लगा दीजिए, M6 और M7। तो ये M6 ले लिया और ये M7, ठीक है। तो यहां से आपको ये कैरी आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हमने अपने डिकोडर को, ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल वे में अपने फुल एडर को डिकोडर की हेल्प से इंप्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने सिंपल वे में अपने फुल एडर को डिकोडर की हेल्प से इंप्लीमेंट कर लिया। तो आप किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिकोडर की हेल्प से बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमें केवल एक 3x8 का डिकोडर चाहिए, 2 और गेट चाहिए, ठीक है। तो होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जाम और आपके वाइवा के लिए। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Stay continue, keep watching, keep supporting, bye bye.